Yes, look here. So first रूल क्या है, प्रोबेबिलिटी में क्या है, एडिशन रूल है, सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल जो है ऑलरेडी डन इन क्लास 11 एंड मल्टीप्लिकेशन रूल आपका क्लास 12 का है। क्लियर? ये हम जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है वो हमारे पास यही रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल में आपने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने क्या पढ़ा इसमें? एडिशन रूल में तो जल्दी से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं? व्हाट इज दिस? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है जो क्लास 11 में आपने पढ़ चुके हैं? इसका एग्जांपल क्या होता है सोसाइटी? A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर? ये आपने पढ़ लिया है नहीं? मीन्स वो दो इवेंट which are not occurred at the same time। जो इवेंट्स एक वन टाइम में जो है दोनों इवेंट पॉसिबल नहीं है। सपोज हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया तो उसमें ये तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। दोनों चीज पॉसिबल नहीं एक साथ आना कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। तो इन दिस इवेंट इज कॉल्ड दी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, सपोज आपने क्या किया, प्लेइंग कार्ड से कितने कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में से हमने क्या किया कि हम उसमें से पॉसिबल है कि हम उसमें से एस भी निकाल लें और किंग भी निकाल लें साथ साथ। एस और किंग पॉसिबल हो सकता है एक साथ आ जाए एक ही बार में? नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि आपका किंग, हार्ट का किंग आ जाए, पॉसिबल है? हार्ट का किंग आ जाए पॉसिबल है ही नहीं? ये पॉसिबल है। हार्ट का किंग तो पॉसिबल है पर एस का किंग आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो जो जो पॉसिबल नहीं है, जो बोथ द इवेंट एक वन टाइम में पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसमें अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसको क्या होता है? जीरो है। कितना आएगा? जीरो। सेकंड इवेंट, थर्ड एग्जांपल, सपोज आपने क्या डाई ड्रॉ किया और वन टाइम क्या लेस देन 3 आया, अनदर टाइम मोर देन 3 आया, तो कुछ कॉमन आ सकता है? पॉसिबल? लेस देन 3 और मोर देन 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। So then in this event is called the mutually exclusive events. There is not second part इसी का। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसमें क्या है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें क्या डिफरेंट है? मतलब दोनों इवेंट एक साथ पॉसिबल है। इसमें दोनों इवेंट एक साथ पॉसिबल नहीं थी। इसमें क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, कि दोनों इवेंट एक साथ पॉसिबल हो जाए। उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? जल्दी बताओ है? क्या आइडेंटिटी थी हमारे पास? पी ए प्लस पी बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये था। इसमें इंटरसेक्शन जी क्या है? व्हाट इज दिस? सपोज जो हमने डबल टाइम्स काउंट कर दी हैं, जो रिपीटेड हो चुके हैं, उनको लेस कर दे सकते। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? सपोज हम ये कहें कि हार्ट्स का किंग हम निकालना है, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं? तो किसका एग्जांपल होगा? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और कैसे निकालना? सपोज एग्जांपल अगर हम इसी का सेट करें कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हार्ट एंड किंग, है ना? हार्ट और किंग दोनों एक साथ हो जाए, दोनों प्रोबेबिलिटी एक साथ हो सकती है, दोनों इवेंट प्रोबेबिलिटी का दोनों इवेंट एक साथ हो सकती हैं। तो एग्जांपल किसका बनेगा? नॉन। अगर दोनों इवेंट्स आपके क्या है, वन टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो क्या बनेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे? अगर हार्ट का एग्जांपल कितने कितने पार्ट्स होते हैं हार्ट के? 30 पार्ट्स हार्ट के अपॉन, और किंग कितने होते हैं? 4 अपॉन 52। और काउंट कितने रिपीट हो गए कार्ड? जो इसमें दोनों में रिपीट हो गया, क्या कोई रिपीट हुई? दो नहीं रिपीट हो गई। पर ध्यान लगाओ, लॉजिक लगाओ कि इसमें क्या चीज रिपीट हो गई? 1 कार्ड रिपीट हो गया है।
जो इसमें भी आ गया 13 में क्या है 3 यहाँ भी तो आ गया। 1 कार्ड अगर रिपीट हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा माइनस। क्लियर, क्योंकि 3 4 होता है। क्लियर, तो यहाँ तो 4 काउंट हो गया, पर इस 13 कार्ड में भी 3 काउंट हो गया, तो 1 कार्ड रिपीट हो गया ना, तो उतना लेस करते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपके पास क्या आने वाला है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सॉल्यूशन। और दोनों इवेंट पॉसिबल है साथ एक साथ हो रही हैं, ये हार्ट का और किंग एक ही कार्ड निकलेगा, हार्ट का भी होगा और किंग का भी होगा, कार्ड एक ही होगा, हार्ट विथ किंग। क्लियर, क्लियर। तो इसमें आपको क्लियर, जो आपने क्लास में पढ़ा कि इसमें क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन टू इवेंट इज नॉट पॉसिबल इन वन टाइम, तो फर्स्ट, और व्हेन बोथ इवेंट पॉसिबल इन वन टाइम, देन इट इज सेकेंड। क्लियर। अब इसमें आ जाओ, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो आपके आने वाला है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या होने वाला है, यस, सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, आइडेंटिटी बताओ बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें यूनियन का वर्क होता है, इसमें इंटरसेक्शन। कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, जब सपोज इसमें 2 इवेंट्स हो रही हैं ए और बी, जब ए इवेंट का इफेक्ट बी पे ना हो, बी इवेंट का इफेक्ट ए पे ना हो, इन दिस टाइप इवेंट इज कॉल्ड दी इंडिपेंडेंट। एग्जांपल, सपोज एक बैग में हमने क्या रखे हैं, कुछ बॉल्स रखी है। क्लियर, उसमें रेड व्हाइट ब्लैक कलर की है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, और आपको सपोज रेड कलर की बॉल क्या करनी है, यहाँ से बाहर निकालनी है। क्लियर, तो हमने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की थी, और उसको हमने दोबारा बैग में डाल दिया, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी में इसकी बैग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बैग से निकाल के दोबारा उसी में क्या कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, इन्हें रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो आपका कौन सी इवेंट बनती है, इंडिपेंडेंट इवेंट बनती है। अगर उसको उठा के बाहर रख दिया, बैग में नहीं डालेंगे दोबारा, और फिर दूसरे की इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सी इवेंट बनने वाली है, डिपेंडेंट इवेंट बनने वाली है। बॉल निकाल के बाहर रख दी, और वहाँ पे एक बॉल कितनी हो जाएगी, शॉर्ट। क्लियर, तो आपकी इवेंट बनेगी फिर डिपेंडेंट। अगर बॉल निकाल के दोबारा बैग में रिप्लेस कर देते हैं, और फिर दूसरी बॉल निकालते हैं, एग्जांपल सुना है, बैग से आपने 2 बॉल निकालनी है 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके। क्लियर, और 2 बॉल कैसे होनी चाहिए, रेड। 2 बॉल कैसे होनी चाहिए, रेड। फर्स्ट बॉल निकाली, और उसको बाद हमने दोबारा उसी बैग में डाल दी, क्या कर दिया हमने, रिप्लेसमेंट। निकाला और निकालने के बाद दोबारा उसी बैग में डालना, क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। तो आपकी इवेंट कौन सी बन जाएगी, इंडिपेंडेंट। अगर हम उसको निकाल के बाहर रख देंगे तो क्या बनेगी, डिपेंडेंट। तो सेकेंड नंबर क्या आने वाली है आपके पास, डिपेंडेंट। और इसमें आपका क्या आइडेंटिटी क्या आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मतलब इवेंट ए हैज बीन completed and this is the probability of event B when A event is already completed. A event क्या होगा, B upon A का मतलब क्या होता है, हमने पीछे बताया था कि B upon A का मीनिंग क्या है, कि A event has been already occurred. ऑलरेडी अकर्ड मतलब B A event ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है, और आपने क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट कंडीशन आती है तो आपने ये कंडीशन यूज करनी है, जब रिप्लेसमेंट कंडीशन आएगी तो आपने ये चीज़ आपने यूज करनी। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, दोनों चारों में कोई डिफरेंस समझ में आ गया। उसमें क्या है, फर्स्ट थिंग जो इवेंट्स आपके क्या हो जाती हैं,
two events one time is not possible, then first means mutually exclusive, and the both event one time is possible, non mutually exclusive, and यह मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्स्ट इंडिपेंडेंट, जब आपके पास क्या हो रिप्लेसमेंट हो, क्या हो रिप्लेसमेंट हो तो फर्स्ट और विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो सेकंड, दोनों मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन किसकी हैं, और फर्स्ट वाली दोनों कंडीशन किसकी है, क्लियर। इसमें कोई डाउट कुछ पूछना है, एनीथिंग क्लियर, यस नोट डाउन इट। क्लियर, इसमें क्या अगर आपने इस टेक्निक से लिखा है या जो आपने बुक में टेक्निक लिखी है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, उसमें ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट है, सनराइज जैसे बताइए डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग एक ही है। Look on page number 541 for 3 events probability. Now check this quick. 541 में मेरी बुक में 541 है, आपके पास कोई और चेंज हो सकता है, for 3 event probability के लिए, क्लियर। probability of E intersection F intersection G, क्लियर। उसमें क्या लिखा P F upon E और G upon intersection, या फिर उन्होंने E F भी कर दिया, क्लियर। बोथ मीनिंग आर द सेम, डन इट। नेक्स्ट, इसमें कुछ पूछना आपको, नो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक ऑन बुक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 टू कौन बोल, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 here, what is the PA, 3/5, what is the PB, 1/5, और नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कौन सी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट। व्हाट आइडेंटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पुटिंग द वैल्यू इन आंसर, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, look on the book. 2 cards are drawn at random and without replacement. Condition given here, without replacement. From a pack of 52 playing cards, find the probability of the both cards are black. Clear? So from 52 cards, you will draw the 2 black cards. You have 2 events, event A and B. Clear? Event A क्या आपके पास? What is event A? Suppose event A आपके पास जो है, event A क्या है? Drawn by getting first card is black. क्लियर। और इवेंट जो आपके पास बी है तो क्या है, ड्रॉन सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। और कंडीशन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द कंडीशन हियर, विदाउट। इससे क्लियर हो गया कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, मल्टीप्लिकेशन लगानी है, और विदाउट रिप्लेसमेंट से कौन सी लगेगी, डिपेंडेंट है,
डिपेंडेंट लिखेगी ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज आपने क्या 52 काट देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी बोथ कार्ड इज ब्लैक, क्लियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, क्लियर। तो सपोज आपके कितना है, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स हियर, 26, तो 26 अपॉन और प्रोबेबिलिटी ए बाय बी मींस ए ऑलरेडी हैज बीन अकर्ड, आपने क्या, इसका मीनिंग है कि आपने रिप्लेसमेंट नहीं किया, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ए हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, आप किसकी निकालनी है, बी की, तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन 51, ये आपने कार्ड निकाल के साइड में दिया ना, तो बी के लिए क्या बचा 25, ब्लैक कार्ड कितने बचे 25, और टोटल में एक लेस ले 51, कैलकुलेटर फाइंड द आंसर, क्लियर नॉट, क्लियर नॉट, क्या हाँ है, बता दे प्रॉब्लम कहीं कुछ समझ नहीं आ रही, हाँ सर बताओ क्या प्रॉब्लम, यस सर क्या नाम इसका, कोई चीज़ अगर माइंड में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, कुछ हो सकता है, एनी डाउट हियर, हाउ टू फाइंड, क्लियर हो कैसे फाइंड किया हमने, तो टोटल कार्ड कितने हैं 52, क्लियर। अब जब फर्स्ट कार्ड हम ब्लैक निकाल रहे हैं, तो ब्लैक का टोटल कार्ड कितने थे ब्लैक, तो आपको अगर लिखना हो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, ठीक है ना, और वन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, अगर आप एक ब्लैक कार्ड निकाल रहे हो, गेटिंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड, गेटिंग अ ए क्या निकाल रहे हैं, गेटिंग अ फर्स्ट ब्लैक कार्ड, एक है गेटिंग अ फर्स्ट ब्लैक कार्ड, तो कितनी हो जाएगी 26 अपॉन 52, यानी 1/2 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 51, सॉरी 25 अपॉन 51, ये कैलकुलेट नहीं होता, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द टू ब्लैक कार्ड, इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ब्लैक कार्ड, ये आपका क्लास 10 का वो है ना, टेक्निक है ना निकालने की, हम ऐसे लिखते हैं, पर आप हम आइडेंटिटी ऑफ डायरेक्ट, इसका मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी गेटिंग द टू ब्लैक कार्ड, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे क्या आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, डन। हाँ यस, एनी प्रॉब्लम, तो दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा नहीं कि आप वो नेक्स्ट आइडेंटिटी बन गई, उस आइडेंटिटी का मीनिंग आपको क्लियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग है गेटिंग टू ब्लैक कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट अंडर द कंडीशन गिवन हियर, विदाउट रिप्लेसमेंट, डन, एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस सर, डाउट है, यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, look on book, a box of the orange is inspected of by examine 3 randomly selected orange drawn without replacement, सेम ये without replacement है, ठीक है, if the 3 orange are good the box is approved for sale, एक बॉक्स से आपने 3 ऑरेंज निकालने हैं, अगर 3 ऑरेंज आर गुड बाहर आ जाते हैं तो बॉक्स अप्रूव हो जाता है फॉर सेल के लिए, क्योंकि उसमें खराब नहीं, एक भी खराब निकला तो क्या है रिजेक्टेड हो जाएगा, क्लियर, it is rejected, otherwise it is rejected, find the probability that the box containing 15 orange out of 12 are good and 3 are bad, clear, तो कंडीशन क्लियर है, टोटल ऑरेंज, हाउ मेनी टोटल ऑरेंज आर 15, हाउ मेनी ऑरेंज आर यू टेक आउट 3, which orange you take out, 3 good orange, not bad, clear, तो फर्स्ट हम क्या करें, लेट A, B and C are 3 probability of 3 good oranges, A, B, C are 3 events of the good orange, sorry probability नहीं, events of the good orange, let नोट करिए, let
A, B and C are event of 3 good oranges. A, B and C are events of 3 good oranges. Clear? Done it? अगर सपोज आपको अब कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखो, कंडीशन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। कंडीशन क्या है आपके पास, A इंटरसेक्शन B, उसके बाद देखो इंटरसेक्शन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A so B upon A and probability of C upon A intersection B, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। पहले आपने क्या निकाला, 12 में से कितने ऑरेंज हैं, टोटल कितने ऑरेंज हैं, 15। अब गुड कितने हैं, 12 upon 15। अब एक ऑरेंज निकल गया, वापस नहीं रखा आपने, कंडीशन लगा रखी है, तो कितना जगह 11 upon 14 और 10 upon 30। तो ये किसका निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 3 गुड ऑरेंज। व्हाट इज, क्या चीज निकली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 गुड ऑरेंज। इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ABC का मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 गुड ऑरेंज। क्योंकि ABC को आपने पहले लेट कर चुके हो क्या, तो इवेंट किसकी है, गुड ऑरेंज की है। ABC आप क्या हमने लेट किया, इवेंट ऑफ द गुड ऑरेंज, नॉट बैड। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ABC probability getting 3 good orange, 3 good orange, first orange, second orange and third orange। इनको कैलकुलेट करके you get the answer। 132 upon 270। Clear? Any doubt here? इस शॉर्ट में एडिशन बता रहे हैं, और इसको आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा बढ़ाना है तो 1 by 1 का निकाल के फिर उसके बाद तीनों का, फिर लास्ट में आपको यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। पहले आप A का निकालो, फिर B, फिर C, और देन यू विल राइट द लास्ट प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 गुड ऑरेंज, देन मल्टीप्लाई एंड गेट आंसर। ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, मैथ्स में मैथ्स की टेक्निक लगाओ, यू गेट द आंसर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम हियर, सिद्धि? डन।